मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने को लेकर जोर दिया तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब 24 साल पुराने नियम को बदलने की तैयारी में जुट गई। तत्कालीन दिग्विजय सरकार ने साल 2001 में सिविल सेवा नियम 1961 में बदलाव करके 2 बच्चे पाबंद किए थे और अब 24 साल के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस पुराने नियम को बदलने जा रही है। आखिर इस नियम के बदल जाने से क्या कुछ बड़ा बदलाव नजर आएगा और क्या सिर्फ मोहन भागवत को खुश करने की कोशिश में मोहन सरकार है? आखिर इस नियम के बदले जाने के पीछे की असल वजह क्या है और आने वाले दिनों में इसका क्या असर नजर आने वाला है? इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इस खबर की शुरुआत हम करें उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा किए जाने को लेकर क्या तर्क दिया था। मोहन भागवत आखिर क्यों 3 बच्चे पैदा करने पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं और मोहन भागवत के 3 बच्चे जरूरी बताने को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कैसे आरएसएस को निशाने पर लिया था, इसके आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप पहले सुनिए कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा था। अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। नहीं होंगे, भागवत जी कह रहे 3 बच्चे होने चाहिए। हाँ, हमसे एक पत्रकार बंधु ने पूछा था तो आपने कहा भैया वो विवाह कर लें, 3 पैदा कर दें, तो वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में ये सब कुछ आसान नहीं है क्योंकि साल 2001 में तत्कालीन दिग्विजय सरकार ने सिविल सेवा नियम 1961 में बड़ा बदलाव किया था और उसके तहत 2 बच्चे पाबंद किए गए थे और इसके पीछे वजह जनसंख्या नियंत्रण बताया गया था। इसकी वजह से साल 2001 यानी कि 26 जनवरी 2001 के बाद सरकारी नौकरियों में 3 बच्चों वालों को प्राथमिकता देना बंद कर दी गई और उसके बाद से सिर्फ 2 बच्चों वालों को ही नौकरी में प्राथमिकता दी गई। इसके कारण कई मामले कोर्ट में भी चले गए और कई विभागीय स्तर पर आज तक लंबित हैं। इन पूरे प्रकरणों की संख्या 10,000 के लगभग है, लेकिन तीसरा बच्चा हो जाने के बाद कोई भी मध्य प्रदेश का नागरिक सरकारी सेवा की भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब इस नियम में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बदलाव करने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर नियम सिविल सेवा नियम 1961 को संशोधन कर बदलने की तैयारी है और इसको लेकर खाका भी तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रमुख सचिव ने एक मीडिया को इंटरव्यू में बताया है कि कैसे राज्य सरकार अब पुराने नियम को 24 साल पुराने नियम को बदलने जा रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसको लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है और अब ये प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। हालांकि सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जो लोग अभी नौकरी में जिनके प्रकरण कोर्ट में लंबित हैं या विभागों में लंबित हैं उनका क्या होगा। इस बारे में
संकेत ये है कि राज्य सरकार कैबिनेट में लाकर इनसे जुड़े मामलों को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। अब हम आपको बता दें कि कैसे सरकार के एक बड़े बदलाव से क्या कुछ नया बदलाव नजर आएगा और इससे क्या कुछ बदलेगा, इसको भी आप समझ लीजिए। अभी तक जो व्यवस्था है उसके तहत 3 बच्चों से जुड़े कई मामले कोर्ट और विभागीय स्तरों पर लंबित हैं। इस मामले में कैबिनेट फैसला लेगी। उन कर्मचारियों में बर्खास्तगी का डर खत्म होगा जो तीसरा बच्चा पैदा होने के कारण नौकरी में असुरक्षित हो गए थे। नई भर्तियों में 3 संतान वाले उम्मीदवारों को भी मौका मिल सकेगा। 2001 के बाद बर्खास्त कर्मचारियों पर क्या होगा, इसका फैसला कैबिनेट करेगी। हम आपको बता दें कि सिर्फ स्कूल शिक्षा से जुड़े 30,000 शिक्षक इस व्यवस्था और इस नियम के कारण नौकरी में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिनके मामले या तो कोर्ट में या फिर विभागों में उलझे हुए हैं, लंबित हैं, जिन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब हम आपको बता दें कि 10,000 मामलों के बावजूद जो है इस पूरे मामले को लेकर लंबे समय से कवायद भी की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारा किया उसके बाद मोहन सरकार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आई। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार इसी तरह के नियमों में बदलाव कर चुकी है, यानी कि 3 बच्चे पैदा होने पर भी सरकारी भर्ती में उन्हें मौका दिए जाने का प्रावधान लागू किया जा चुका है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस मामले में बड़ा फैसला करके बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। हालांकि इस बदलाव से आने वाले दिनों में और क्या कुछ नजर आएगा, इसको लेकर जो अपडेट निकल कर आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।